हाय एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये वीडियो जो रहेगा ये दो पार्ट्स में रहेगा। फर्स्ट पार्ट में हम करेंगे 50 एमसीक्यूज, फिर सेकेंड पार्ट में हम करेंगे 50 एमसीक्यूज। तो कुल मिला के इसमें हम 100 एमसीक्यूज जो है करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के, जो कि डिफरेंट एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन में, गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ। ठीक है, जो गवर्नर होता है स्टेट के अंदर उसको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, मगर किसकी एडवाइस पे किया जाता है? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर या चीफ जस्टिस। सो राइट आंसर रहेगा जहाँ पे ऑप्शन बताना चाहूँगा आपको, ऑप्शन ए, प्राइम मिनिस्टर की। ठीक है, जितनी भी स्टेट्स के अंदर गवर्नर जो अपॉइंट किए जाते हैं ये इसकी अपॉइंटमेंट की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, मगर प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस पे करता है? प्रेसिडेंट करता है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे गवर्नर को अपॉइंट। जहाँ पे बताना चाहूँगा गवर्नर, किसी स्टेट के अंदर गवर्नर जो होता है, सबसे पहले अगर कोई गवर्नर, अगर कोई पर्सन को गवर्नर बनाना है वो केरला स्टेट का है, ठीक है, केरला का है, तो वो केरला का गवर्नर कभी नहीं बनेगा और दूसरी स्टेट्स में वो गवर्नर बन सकता है, मगर जिस स्टेट में उसका जन्म हुआ हो वहाँ पे गवर्नर नहीं बनेगा। तो ये एक प्रोविज़न है। गवर्नर के लिए कुछ बताना चाहूँगा, गवर्नर के लिए आपकी जो एज है वो 35 ईयर होना ज़रूरी है। मिनिमम आपकी 35 ईयर, मैक्सिमम का जहाँ पे प्रोविज़न नहीं है तो मिनिमम आपकी एज जो है 35 ईयर होना चाहिए। ठीक है, होनी चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं गवर्नर के लिए ये एज रिक्वायरमेंट। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, प्रेसिडेंट गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू द। प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन जो है, इस्तीफा किसको देगा? चीफ जस्टिस को देगा, पार्लियामेंट को देगा, वाइस प्रेसिडेंट को देगा या प्राइम मिनिस्टर को देगा। सो राइट आंसर जहाँ पे रहेगा वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो हमेशा जो प्रेसिडेंट है अपना जो रेजिग्नेशन है वो किसको देंगे? वो देंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, तो जहाँ पे भी आपको बताना चाहूँगा, देश के अगर बात करें इलेक्शंस की, तो रिसेंट में जो इलेक्शंस हुए हैं देश के 15वें राष्ट्रपति बनी हैं। अगर बात करें फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट, दैट इज द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो है फर्स्ट सेकेंड वीमेन प्रेसिडेंट बनी है और फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट बनी है इंडिया की। ये बनी है 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद बात करें 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो राइट आंसर रहेगा आपके पास जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जो है ये 14th वाइस प्रेसिडेंट बने हैं इंडिया के। जी आपके लिए क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। तो 15 प्रेसिडेंट बने हैं, जहाँ पे बताना चाहूँगा आपको श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और वाइस प्रेसिडेंट जो है जगदीप धनखड़। ठीक है, तो ये कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके साथ बताना चाहूँगा जगदीप धनखड़ ने इस बार जो रिप्लेस किया है वो किया है वेंकैया नायडू को, और अगर बात करें श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने इस बार रिप्लेस किया है, अगर बात करें तो श्री रामनाथ कोविंद को उन्होंने रिप्लेस किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट पीरियड डज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है इंडिया का कितनी देर तक ऑफिस को होल्ड कर सकता है? 5 ईयर के लिए, टिल द एज ऑफ 65 ईयर, 6 ईयर या 2 ईयर्स। राइट आंसर रहेगा जहाँ पे 5 ईयर्स। 5 साल तक इनका जो टेन्यूर रहता है, प्रेसिडेंट का रहता है, वाइस प्रेसिडेंट का रहता है 5 ईयर का रहता है। तो आंसर रहेगा 5 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। इसमें से कौन सा जो ऐसे पर्सन है जो ऑफिस होल्ड कर सकते हैं जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक। ठीक है, इसमें आपके ऑप्शन हैं गवर्नर, ऑप्शन बी इलेक्शन कमिश्नर, ऑप्शन सी स्पीकर ऑफ लोकसभा या ऑप्शन डी प्राइम मिनिस्टर। सो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, गवर्नर। ठीक है, गवर्नर किसी भी टाइम अपॉइंट किए जा सकते हैं, मगर किसी भी टाइम गवर्नर को हटाया जा सकता है। ये सारी की सारी जिम्मेवारी किसकी होती है? ये सारा का सारा काम कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, और प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस पे करेगा? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द पेमेंट द इमोलूमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इसमें से आपने बताना है कि कौन सी जो चीज़ जो है या कौन सी स्टेटमेंट जो है इसमें ट्रू नहीं है। अगर बात करें पेमेंट एंड इमोलूमेंट्स ऑफ द प्रेसिडेंट की, ऑप्शन फर्स्ट, दे कैन बी रिड्यूस ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल एमरजेंसी। क्या इसको फाइनेंशियल एमरजेंसी के दौरान जो प्रेसिडेंट की सैलरी होती है उसको रिड्यूस किया जा सकता है? ऑप्शन बी, दे आर शोन सेपरेटली इन द बजट। क्या बजट में इसके लिए सेपरेटली इसको शो किया जाता है? दे आर चार्ज ऑन द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, या दे डू नॉट रिक्वायर एनी पार्लियामेंट्री सेक्शन। तो
जहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा, जी यहाँ पे रहेगा दे आर चार्ज ऑन द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। जहाँ पे इसका मीनिंग ये हुआ कि ये स्टेटमेंट जो है ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। बाकी सभी स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है। इनकी जो अगर इनकी जो फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान इनकी जो सैलरी या मोलूमेंट्स हैं उसको रिड्यूस किया जा सकता है, सेपरेटली ये बजट में शो किया जाता है। दे डू नॉट रिक्वायर एनी पार्लियामेंट सैंक्शन। सो राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा जहाँ पे ऑप्शन बताना चाहूँगा ऑप्शन डी आपका रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो कुछ एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर बात करें तो कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया क्या है। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया की बात करें तो आर्टिकल 267 सब सेक्शन 1 के अंदर आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले। उसके बाद इसमें जो टोटल इसमें जो अगर एक्सपेंडिचर की बात करें इसमें जो टोटल होता है ये था 500 करोड़, ठीक है। जो एक नेचर ऑफ इंटरेस्ट जिसको मनी मेंटेन किया जाता है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे 500 करोड़ रखा हुआ है तो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए रखा गया है, ठीक है। उसके साथ सेक्रेटरी हो गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गया, ये सारा का सारा जो है इसको होल्ड करती है ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके साथ जो ये फंड होते हैं, ये फंड्स होते हैं कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये फंड किस लिए यूज़ किए जाते हैं, इसलिए यूज़ किए जाते हैं टू मीट अनएक्सपेक्टेड और अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर, ठीक है। कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है, ठीक है, या कोई इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जहाँ अगर कोई अर्थक्वेक वगैरह आ रहा है या किसी तरीके से, तो तभी इस फंड को जो है अनएक्सपेक्टेड जो है चीज़ों को उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं नॉमिनेटेड किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा लोकसभा में एंड राज्यसभा में कितने हैं, 16 है, 18 है, 14 है या 12 है। तो जहाँ पे आंसर लिखा हुआ 14, मगर आज की डेट की बात करें तो पहले 14 था क्योंकि 12 मेंबर होते थे राज्यसभा से और 2 मेंबर्स होते थे लोकसभा की। आज की डेट में क्या है, आज की डेट में लोकसभा के जो 2 मेंबर्स होते हैं उसको अपॉइंट प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं किया जाता है, यानी कि उसको टोटली खत्म किया गया है। आज की डेट में राज्यसभा के अंदर जो 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। लोकसभा राज्यसभा के बारे में मैं ऑलरेडी अपने वीडियो में आपको बताता रहता हूँ। लोकसभा के अंदर जो भी MP बनेगा उसकी एज जो है 25 ईयर होना जरूरी है। राज्यसभा के अंदर जो भी MP बनेगा उसकी एज 30 ईयर होना जरूरी है। लोकसभा का टेन्यूर रहता है 5 ईयर, राज्यसभा का टेन्यूर रहता है 6 ईयर। ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट। तो इसमें से आपने बताना है कि इसमें से कौन सा जो है कंस्टिट्यूट नहीं कर सकता है इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा जी बिल्कुल पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ जो है लोकसभा के। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट बिल्कुल पार्टिसिपेट करते हैं। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। और इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा ये भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऑप्शन क्या रहेगा जहाँ पे इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। ये जो है ये इलेक्टोरल कॉलेज में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं तो लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन सा होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में फ्रेंड्स आपने सुना होगा हमारे जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर जब एक स्टेट हुआ करती थी तो उस समय हमारे पास लेजिस्लेटिव काउंसिल था जिसमें जिसके मेंबर्स होते हैं जिसको बोलते हैं हम MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। आज की डेट में उस हाउस को उसको एबॉलिश किया गया है। सिर्फ आपके पास जो है जो अगर बात करें तो क्या है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली है हमारे पास जिसको रिप्रेजेंट करते हैं MLA और MLC जो है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको रिप्रेजेंट करते हैं MLC, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से तो ये प्रोसेस है जहाँ पे इलेक्टेड जो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के ये पार्टिसिपेट कंस्टिट्यूट यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज में ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अगर बात करें राष्ट्रपति के इलेक्शंस की, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन अ पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट कैन रिमेन इन ऑफिस टिल इट एंजॉय द सपोर्ट ऑफ द, ठीक है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट में कैन रिमेन ऑफिस में रह सकते हैं कब तक, जब तो उनके पास सपोर्ट है, ठीक है। मिनॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, क्या मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जब मिनॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोअर हाउस, जब मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे सोचने वाली बात है कि अगर कोई भी पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट है वो ऑफिस में रह सकती है, तब तक रह सकती है जब तक उसके पास मेजोरिटी है। किसकी मेजोरिटी है, मेजोरिटी किसकी है, मेजोरिटी है जहाँ पे बात करें मेजोरिटी ऑफ मेंबर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो ऑप्शन डी मेजोरिटी ऑफ मेंबर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। लोअर हाउस फ्रेंड्स बोला जाता है लोकसभा को,
अपर हाउस बोला जाता है राज्यसभा को। ठीक है, ठीक है। तो जहाँ पे जो जितने भी मिनिस्टर्स होंगे, जितने भी वगैरह होंगे कैबिनेट मिनिस्टर्स, आपको सारे के सारे कहाँ से दिखेंगे? लोकसभा से दिखेंगे। ठीक है, तो लोकसभा के मैं अगर किसी भी पार्टी की, वहाँ पे कोई पार्टी जहाँ पे एक पीएम बना है, उसके पास अगर प्रॉपर तरीके से सपोर्ट है, जैसे अब बात करेंगे जहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट करंटली अभी हमारे इंडिया में जो है रूलिंग पार्टी है, जो एक फुल फ्लैश गवर्नमेंट बनी है, तो जहाँ पे इसके ऊपर कोई भी संदेह नहीं है कि जहाँ पे कोई मतलब इसमें पार्टी गिरने की चांसेस है, नहीं है। ठीक है, जहाँ भी आपको कोलिशन गवर्नमेंट दिखती है, जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर बात करें जहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर, तो महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना की गवर्नमेंट थी। शिवसेना की गवर्नमेंट का जो है, जहाँ पे आप देख सकते हैं, वहाँ से कोलिशन टूटता है और कोलिशन टूटने के बाद वो सीधा बीजेपी में जाके ज्वाइन हो जाती हैं। शिवसेना की बात करें, उद्धव ठाकरे जो थे सीएम थे, उद्धव ठाकरे को एक साइड हटाया जाता है और इस तरीके से जो प्रोसेस है पूरा तरीके से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें से कौन सी अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं की जाती है? चीफ होते हैं आर्मी के, बिल्कुल की जाती है। चीफ जस्टिस होता है इंडिया का, बिल्कुल। चीफ ऑफ एयरफोर्स, स्पीकर जो होता है लोकसभा की, इसकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं की जाती है। स्पीकर जो है, स्पीकर को चुना जाता है, जितने भी मेंबर्स होते हैं लोकसभा के अंदर, उन्हीं के द्वारा चुना जाता है। करंट में स्पीकर कौन है लोकसभा के? वह है श्री ओम बिरला। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? लोकसभा, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट या सिटीजन ऑफ इंडिया? सो राइट आंसर प्रेसिडेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट करता है अपॉइंट किसको? देश के प्रधानमंत्री को। फर्स्ट वीमेन गवर्नर ऑफ स्टेट इन फ्री इंडिया वाज। पहली वीमेन गवर्नर कौन थी फ्री इंडिया की? इंदिरा गांधी थी, विजय लक्ष्मी पंडित थी, सरोजनी नायडू थी या सुचेता कृपलानी? सो राइट आंसर रहेगा जहाँ पे ऑप्शन, जहाँ पे सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू ऑप्शन सी। सो सरोजनी नायडू थी फर्स्ट वीमेन गवर्नर ऑफ स्टेट इन फ्री इंडिया। मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट फॉर प्रेसिडेंटशिप। मिनिमम एज के कितनी चाहिए आपको प्रेसिडेंटशिप इलेक्शंस के लिए? तो जैसे मैंने आपको बताया 35 ईयर, आपकी एज 35 साल होनी चाहिए। 30 साल आपकी एज होनी चाहिए राज्यसभा के मेंबर्स के लिए। 35 साल आपके पास अगर गवर्नर के लिए अपॉइंट किया जाता तो गवर्नर भी आपकी एज 35 ईयर होना जरूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चार्ज ऑफ इम्पीचमेंट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर हिज रिमूवल कैन बी प्रेफर्ड। जो देखिए फ्रेंड्स, इम्पीचमेंट का प्रोसेस क्या होता है? आर्टिकल 61 में बताया गया है कि अगर प्रेसिडेंट जो वायलेशन करता है लॉ का, तो उस तरीके से उनके ऊपर प्रोसेस इम्पीचमेंट का चलाया जा सकता है। मगर इम्पीचमेंट अभी तक हमारी कंट्री की अगर बात करें तो किसी भी प्रेसिडेंट के ऊपर इम्पीचमेंट प्रोसेस नहीं चलाया गया है। तो जहाँ पे इम्पीचमेंट जो चार्ज होता है प्रेसिडेंट के खिलाफ फॉर द रिमूवल, सबसे पहले कहाँ प्रेफर किया जाता है? ये क्वेश्चन है आपका। क्या बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में किया जाता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा में या लोकसभा में? सो राइट आंसर क्या रहेगा? बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। जहाँ पे डजेंट मैटर कि पहले आप लोकसभा में कर रहे हैं या राज्यसभा में कर रहे हैं, मगर इम्पीचमेंट प्रोसेस आपका दोनों हाउसेस से पास होगा। और जो इसका परसेंटेज चाहिए 66% मेजोरिटी ऑफ वोट्स जहाँ पे चाहिए, तभी जो है प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है। चीफ मिनिस्टर ऑफ ए यूनियन टेरिटरी वेयर सच अ सेटअप एग्जिस्ट इज अपॉइंटेड बाय द। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर जो होते हैं यूनियन टेरिटरी के अंदर, यूटीज के अंदर, वेयर सच अ सेटअप एग्जिस्ट इज अपॉइंटेड बाय, किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा। मेजोरिटी पार्टी इन लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर? सो राइट आंसर क्या रहेगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर, एलजी के द्वारा। करंट की बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर एलजी कौन है? श्री मनोज सिन्हा। श्री मनोज सिन्हा जो है हमारे अभी करंट में एलजी है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के। क्वेश्चन नंबर 15, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पहले प्राइम मिनिस्टर इंडिया के कौन थे? तो आंसर सीधा रहेगा आपके पास जवाहरलाल नेहरू। करंट में हमारे कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं? करंट में हमारे पास अगर बात करें तो श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है, फर्स्ट वीमेन प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट इंडिया के। महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं, फादर ऑफ नेशन। ठीक है, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा आंदोलन मूवमेंट चलाए, फिर इंडिया जाके आज़ाद हुआ। इन केस अ प्रेसिडेंट डाइज वाइल इन ऑफिस द वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज अ प्रेसिडेंट फॉर ए मैक्सिमम पीरियड। अगर किसी प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति की डेथ होती है, यानी कि उनका जो टेन्यूर हो वो चल रहा होता है, तो प्रेसिडेंट जो वाइस प्रेसिडेंट है एक्ट कर सकते हैं प्रेसिडेंट कितने टाइम के लिए? तो आंसर रहेगा 6 मंथ के लिए। ठीक है, 6 माह से ज़्यादा नहीं होंगे, तो 6 मंथ इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंसिस्ट ऑफ। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन से आते हैं? एक कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट,
प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्टर। सो राइट आंसर क्या रहेगा, जहाँ पे ऑप्शन ए रहेगा। इसमें आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं और डिप्टी मिनिस्टर्स होते हैं। ये आपके आगे यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यूनियन मतलब सेंटर के अंदर, ठीक है, सेंटर के अंदर। Who administered the oath of office to the president of India before he enter upon the office। ठीक है, तो सीधा सा क्वेश्चन ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब ऑफिस में एंटर करने से पहले उनकी जो ओथ होती है उसको ओथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस दिलाता है, स्पीकर दिलाता है, वाइस प्रेसिडेंट दिलाता है या प्राइम मिनिस्टर। सो राइट आंसर रहेगा जहाँ पे चीफ जस्टिस। ठीक है, तो चीफ जस्टिस के द्वारा ओथ दिलाई जाती है राष्ट्रपति को। सो ऑप्शन ए रहेगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, हु अमंग द फॉलोइंग एंजॉय द रैंक ऑफ ए कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द इंडियन यूनियन। तो इसमें से आपने बताना है कि कौन सा जो पर्सन है जो रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स होता है इंडियन यूनियन को उसको एंजॉय करता है। नॉन ऑफ दी अबव, डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। सो प्लानिंग कमीशन का जहाँ पे जो है पहले प्लानिंग कमीशन होता था, अभी तक इंडिया के अंदर 12 5 ईयर प्लान निकले हैं। ठीक है, उसके बाद 2015 को प्लानिंग कमीशन को खत्म करके क्या बनाया गया, नीति आयोग बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए, अ पर्सन हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट फॉर ए मैक्सिमम पीरियड। अगर कोई पर्सन मेंबर ही नहीं है पार्लियामेंट का, उसको अपॉइंट किया जाता है एज अ मिनिस्टर प्रेसिडेंट के द्वारा। कितने टाइम के लिए? 9 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए, 12 मंथ है, 6 मंथ। सो राइट आंसर क्या रहेगा, 6 मंथ। 6 मंथ के लिए वो बनेगा, उसके बाद वो इलेक्शंस वगैरह होंगे। अगर वो मिनिस्टर बनता है लोकसभा या राज्यसभा का, फिर जाके वो प्रोसेस आगे कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो 6 मंथ के लिए ही कोई भी पर्सन जो है मेंबर बन सकता है। ठीक है, अ पर्सन हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर नहीं है पार्लियामेंट का, वो मिनिस्टर बन सकता है मगर 6 मंथ के लिए। ठीक है, व्हेन कैन अ प्रेसिडेंट यूज हिज डिस्क्रिशन इन अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर्स। तो व्हेन नो पॉलिटिकल पार्टी एंजॉय अ क्लियर मेजॉरिटी इन द लोकसभा, ओनली व्हेन द लोकसभा हैज बीन डिसॉल्व्ड, इन ऑल सर्कमस्टेंसेज या इन नो सर्कमस्टेंसेज। यहाँ पे जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है एंजॉय क्लियर मेजॉरिटी इन द लोकसभा, तो प्रेसिडेंट जो है यूज़ कर सकते हैं डिस्क्रिशन इन अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर, जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है क्लियर मेजॉरिटी में नहीं होती है। ठीक है, जैसे सपोज करो जहाँ पे 40 सीट्स चाहिए, सॉरी मैं जहाँ पे बात कर रहा हूँ जहाँ पे प्रेसिडेंट की, प्राइम मिनिस्टर की। सो सपोज करो हमारे 542 सीट्स हैं, 543 सीट्स हैं। ठीक है, तो 543 सीट्स में किसी के पास 100 सीट्स हैं, किसी पार्टी के पास, किसी के पास 150 हैं, किसी के पास 160 हैं। तो इस तरीके से जहाँ पे सीट्स जो चाहिए, जहाँ पे कितनी चाहिए, 250 प्लस 250 और जहाँ पे 43, ठीक है, 273 के करीब जहाँ पे सीट्स चाहिए। तो इतनी अगर कोई पार्टी की नहीं बन रही, तो फिर जाके जहाँ पे अगर बात करें तो प्रेसिडेंट यूज़ कर सकता है डिस्क्रिशन और वो अपॉइंट कर सकता है प्राइम मिनिस्टर को। इफ़ इन अ कंट्री देयर हैपन्स टू बी द ऑफिस ऑफ मोनार्की एज वेल एज पार्लियामेंट्री फॉर्म, गवर्नमेंट द मोनार्क विल बी कॉल्ड। तो मोनार्क को क्या बोलेंगे, हेड ऑफ द गवर्नमेंट बोलेंगे, हेड ऑफ कैबिनेट बोलेंगे, हेड ऑफ गवर्नमेंट बोलेंगे, जहाँ बोथ हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड स्टेट। सो राइट आंसर रहेगा जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट, ऑप्शन ए। व्हाट फीचर्स डिस्टिंग्विश द राज्यसभा फ्रॉम द विधान परिषद। इसमें से आपने बताना है वन फीचर्स जो डिस्टिंग्विश करता है राज्यसभा को विधान परिषद से। पावर ऑफ इम्पीचमेंट, इनडायरेक्ट इलेक्शन, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स या टेन्यूर ऑफ मेंबरशिप। सो राइट आंसर क्या रहेगा, पावर ऑफ इम्पीचमेंट। चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स आर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ दी। चीफ मिनिस्टर जो जितने भी स्टेट्स के अंदर होते हैं वो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं किसके, प्लानिंग कमीशन के होंगे, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के, इंटर स्टेट काउंसिल के या फाइनेंस कमीशन के। सो ये होंगे इंटर स्टेट काउंसिल के, ये एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे इंटर स्टेट काउंसिल के। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द फाइनल राइट टू सैंक्शन द एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक मनी। ठीक, पब्लिक मनी इन इंडिया। इसमें से कौन सा जो है जिसके पास फाइनल राइट होता है सैंक्शन करने के लिए एक्सपेंडिचर जो होते हैं पब्लिक मनी इन इंडिया में, स्पीकर के पास, राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास या पार्लियामेंट के पास। सो राइट आंसर क्या रहेगा जहाँ पे, ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट के पास। तो फ्रेंड्स आज के लिए आज हम 25 क्वेश्चन ही करेंगे, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसको कवर करेंगे जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे। टोटल हम इसमें 100 MCQs करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये था आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर।